पिताश्री, और रघुकुल नंदन राम भी आते ही होंगे। माता, लगता है आज पिता महाराज भोजन के साथ साथ कोई विशेष वार्ता करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। तू ठीक कह रही है पुत्री, मेरा भी अनुमान यही है कि महाराज दशरथ किसी विशेष चर्चा ही करेंगे। तभी तो गुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमन जी भी पधार रहे। आज तेरे बनाए व्यंजनों को खाकर खूब प्रसन्न होंगे। इसलिए तो आज बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं मैंने। जानती है माता, उर्मिला के बने व्यंजनों की अपेक्षा मिथिला में भी पिता जनक मेरे हाथ का बनाया भोजन बड़े चाव से खाते थे। हाँ, आज सीता का रसोई का सभी एक साथ स्वादन करेंगे। माता, देखिए आ गए पिताश्री। आइए, स्वागत है आप सबको कौशल्या कक्ष में। पुत्री जनक नंदिनी सीता अति उत्सुकता से आप सबकी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप उसके हाथों से बनी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखेंगे। हाँ, भूख तो बहुत लगी है मुझे, परंतु एक आवश्यक कार्य है। भोजन कक्ष में जाने से पहले मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए तो राम को रात्रि के भोजन में उपस्थित रहने को कहा था। पुत्र राम भी आता ही होगा, परंतु इतना क्या विशेष है जो राम के आने से पहले आप नहीं बताएंगे? हम सबकी जिज्ञासा शीघ्र ही शांत करें पिताश्री। हाँ हाँ, ये बात तो ऐसी है कि छुपाने से भी छुपेगी नहीं, और कल तक तो सारी अयोध्या में ही फैल जाएगी। महारानी, कल ज्योतिषों से परामर्श लिया मैंने, तो उन्होंने कल का ही मुहूर्त बताया, और कल सुबह से पुष्य नक्षत्र भी उदय हो रहा है, तो ये बहुत ही उचित मुहूर्त है। तो राम के राज्याभिषेक के लिए इससे अच्छा मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपने फैसला ले लिया है क्या? हाँ, मैंने गुरुदेव और मंत्रियों से परामर्श करके निर्णय ले भी लिया। क्या अभी शीघ्रता नहीं है राम के राज्याभिषेक के लिए? नहीं रानी, मैं अब निर्णय ले चुका हूं और अब उसे टालना उचित नहीं है। अब राम का राज्याभिषेक तो होकर ही रहेगा। और राम अभी तक आया नहीं। आता ही होगा पुत्र राम। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो। प्रणाम पिताश्री। आओ राम, बड़ा समय लगा दिया आने में। पिताश्री, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। अनुज लक्ष्मण से दंडक वन में बताए उन पलों की चर्चा में हम दोनों भाई खो गए थे। नैमिषारण्य में तुमने अद्भुत वीरता दिखाई थी राम। जी पिताश्री। आज आप सभी मुझे अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा क्या? कुछ अति विशेष? राम, तुम्हें याद है, एक समय तुमने मुझसे कहा था कि पिताश्री, आप यदि मुझे कोई भी नवीन कार्य देंगे तो मैं उसे तत्परता से पूर्ण करूंगा। याद है ना राम? याद है पिताश्री। आपका कोई भी कार्य मेरे लिए सिरोधारी है गुरु। तो सुनो राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। पिताश्री, मैं इस राज्य संभालने के लिए सक्षम नहीं हूं।
अयोध्या का राज्य तो आप ही देखें। मैं तो केवल आपके चरणों में रहकर अयोध्या की सेवा कर सकता हूं। नहीं राम, ये कार्य तो तुम्हें करना ही होगा। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना ही चाहिए, क्योंकि राम, कल रात्रि एक बहुत बुरा स्वप्न देखा हमने। पिताश्री, हमें आपकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक पूजा आराधना करनी होगी। वो सब बाद में, उसे छोड़ो। तुम पहले कल के राज्याभिषेक के लिए तैयार रहो। राम, हम रघुवंशियों के लिए सर्वोपरि है राज्य हित। राज्य हित? हाँ, राज्य हित। पिताश्री, अगर आप मुझ पे इतना ही विश्वास कर रहे हैं तो मैं ये कार्य भली भांति निभाऊंगा। आओ पुत्र, मेरे गले से लग जाओ। महाराज, हमें भूख लगी है, अब भोजन कक्ष में चलना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य, भोजन कक्ष आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु पुत्री, भोजन कक्ष में जाने से पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है। पुत्री, अनायास लिए हुए मेरे निर्णय से तुम प्रसन्न तो हो ना? जी पिताश्री, आप तनिक भी संशय ना रखिए। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ भगवती की कृपा से ही तो है। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्री। और क्या कही, वो तो अपने कक्ष में विश्राम कर रही है, मगर कौशल्य मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम राजा की मां बनने के लिए तैयार हो ना? बहुत कार्य करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, पर आप इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे? देखिए, अब जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। मैं राम के विषय में बहुत ही सावधान हूं। यद्यपि मैं नक्षत्रों की चाल में आने वाला नहीं, मगर मैं राम के विषय में कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता। इसलिए ये कार्य अभी होगा। राम, पुत्री सीता, आज रात्रि अच्छे से भोजन कर लो। जी पिताश्री। कल सुबह राम और सीता, तुम दोनों को पूरे दिन के लिए उपवास रखना है और प्रभु को ध्यान में रखकर शुद्ध मन से उषा की शैया पर विश्राम करना है। जो आज्ञा पिताश्री। चलो आइए, अब आपको अधिक इंतजार न कराते हुए भोजन कक्ष की ओर चलते हैं। चलिए।